हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जो कि हमारा बेसिक का पार्ट होगा। तो हम लोग इसमें पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे रखा है या फिर नहीं दे रखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी अगर इसकी पहचान की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो फ्रेंड्स इसकी पहचान होती है इस टेंस के वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है। यानी ये जो सेंटेंस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, इनमें जो वर्क होगा वो प्रेजेंट में पूरा हो गया होगा। यानी प्रेजेंट में जो वर्क है वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है, और कह सकते हैं वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, या फिर कह सकते हैं या है, आ है और ये हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे लिया है, दिया है, आया है। तो ये सब सेंटेंस जो सेंटेंस होंगे इनके लास्ट में या है, आ है, ये हैं, चुका है, चुकी हैं आदि शब्द आते हैं। तो हम लोग इससे पहचान जाएंगे कि सेंटेंस कहीं ना कहीं हमारा किस में दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे रखा है। तो चलिए हम लोग इसके कुछ बात कर लेते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कौन कौन से इसके पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए ए नंबर पर दे रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का आप लोग एक और तरीके समझ सकते हैं, जिसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव का आप लोग याद रखिएगा, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, सिंपल सेंटेंस। तो फ्रेंड्स हम लोग इसके रूल की बात कर लेते हैं, यानी कोई सेंटेंस किस रूल में आएगा, किस फॉर्मेट में आएगा, जिसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा कौन सा पार्ट है, अफर्मेटिव पार्ट है। तो जो हमारा सेंटेंस होगा कहीं ना कहीं इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है, और हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें हमारी हैज़, हैव। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ या हैव, फिर हमारी जो वर्ब आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आप लोग ये मेन बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप लोग इससे पहचान सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं अफर्मेटिव का दे रखा है, और अगर उसमें जो वर्क है वो प्रेजेंट में पूरा हो रहा है, ये कह सकते हैं प्रेजेंट में पूरा हो चुका है, और लास्ट में चुका है, चुकी हैं, या हैं, आ हैं, ये हैं आदि शब्द आ रहे हैं। तो आप लोग इससे ही पहचान सकते हैं। तो अगर बात कर ले इसमें हेल्पिंग और हमारी दो दे रखी है, एक हैज़ और एक हैव। तो अगर बात करें हैज़ किस पर आएगी, तो हैज़ आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट पर, जैसे कि हो गया ही, सी, इट, और या फिर किसी का नेम दे रखा है या फिर सिंगुलर चीज़ दे रखी है, उसका हमारा आएगा हैज़। और अगर बात करें प्लूरल की, तो प्लूरल के साथ आएगा हमारा हैव, यानी दे हो गया, यू हो गया, वी हो गया, आई हो गया, इनके साथ हमारा क्या आएगा, हैव आएगी। या फिर कोई प्लूरल नाउन दे रखा है तो उसके साथ हमारा हैव आएगा। तो आप लोगों की जो हेल्पिंग है वो भी क्लियर हो चुकी है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जैसे कि हमारे देखिए फर्स्ट नंबर पे एग्जांपल दे रखा है, दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन, यानी उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, या लास्ट में क्या दे रखा होगा, चुका है, चुकी हैं, या फिर या है, ये हैं, आ हैं, ये सब वर्ड दे रखे होंगे। तो आप लोग इससे याद कर सकते हैं, दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन। या फिर आप लोगों को रूल नहीं याद रखना, तो आप लोग बस इससे पहचानिए, इसमें हमारी हेल्पिंग और क्या दे रखी है, हैज़ या हैव में एक दे रखी है, हैव दे रखी है, और कहीं ना कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही जो कि दे रखा है लर्नड। तो आप लोग इससे ही पहचान सकते हैं कि जो हमारे सेंटेंस है, अगर हैज़ हैव दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप लोगों को पहचान याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को रूल याद होना चाहिए, यानी इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, दे हैव लर्नड ऑल देयर लेसन। तो इस अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव हो जाएगा, क्योंकि सिंपल में दे रखा है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अपने के लिए, अगर हम लोग बात करें अपने के लिए स्पेलिंग है किसकी क्या होती है, कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग अपने की क्या स्पेलिंग आएगी। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा आया था, उन्होंने अपने सारे पार्ट याद कर लिए हैं। तो अपने के लिए यहाँ पर हमारा उन्होंने, जो कि सब्जेक्ट दे रखा है दे, उन्होंने की स्पेलिंग क्या होती है, दे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी अपने की स्पेलिंग आएगी देयर। और जैसे कि मान लीजिए वी दे रखा होता है कि हमने अपने सारे पार्ट याद कर लिए हैं, तो वी के अकॉर्डिंग आएगी अवर, यू के अकॉर्डिंग आ जाएगी योर, ही के अकॉर्डिंग अपने की आ जाएगी हिज, सी के अकॉर्डिंग अपने की आ जाएगी हर। तो आप लोग याद रखिएगा ये किसकी स्पेलिंग होती हैं, अपने की स्पेलिंग होती हैं। और अगर बात करें ही, सी, इट, दे, यू, वी का यूज़ हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट करें, तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, जो कि मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है, राम हैज़ गॉन टू मार्केट। तो जैसा कि आप लोग पहचान चुके हैं, यहाँ पर हैज़ लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही गो की, जो कि दे रखी गॉन। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेंटेंस है किसमें दे रखा है, दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इस प्रकार हम लोग पहचान जाएंगे, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म भी लगी है, और राम के अकॉर्डिंग हैज़ आ रहा है क्योंकि राम है सिंगुलर। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हमारा क्या बनेगा, राम बाजार जा चुका है। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव कंप्लीट होता है। तो चलिए हमारा बी नंबर पर दे रखा है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स इसका भी रूल बात कर लेते हैं, यानी इसका फॉर्मेट कैसा होगा। तो इसमें हमारा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि होती है हैज़ है, फिर आपका बीच में आ जाएगा नॉट। तो आप याद रखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर हमारा वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आप लोग इसे याद रखिए। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं।
तो फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है द कारपेंटर हैज़ नॉट मेड द चेयर। तो जैसा कि मैंने बताया इसमें हेल्पिंग और हैज़ आ रही, फिर नॉट आ रही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, यानी मेक की थर्ड फॉर्म मेड। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस दे रखा है। अगर हम लोग इसके हिंदी मीनिंग की बात करें, यानी कारपेंटर यानी हो गया बढ़ई कुर्सी नहीं बना चुका है, तो इसमें हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, बढ़ई कुर्सी नहीं बना चुका है। लास्ट में चुका है चुकी आ रहे हैं तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो इसका मीनिंग हो जाएगा बढ़ई कुर्सी नहीं बना चुका है। और इसका हम लोग दूसरा मीनिंग निकालें हिंदी में तो इसका बन जाएगा बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है। जैसा कि मैंने बताया लास्ट में लिया है, दिया है, दी है, ली है और गया है, ये सब वर्ड आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो आप लोग इसे भी याद रखिए। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल। देखिए हमारी हमारी हेल्पिंग और दे रखी है, फिर नॉट आ रहा है, फिर सी की थर्ड फॉर्म आ रही सीन। तो कहीं ना कहीं ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे रखा है। तो अगर इसके हम लोग हिंदी मीनिंग की बात करें तो बन जाएगा हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। तो मैंने बताया लास्ट में आ है, ये वर्ड आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो सेंटेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप लोग इस फॉर्मेट को देखते ही पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है और आप लोगों को एक्टिव वाइज या फिर कह सकते हैं पैसिव वाइज चेंज करने में या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने में आसानी मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों का बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसमें हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है। अगर इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगी और फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में इसमें हमारा क्या ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी हैज़ हैव आएगी। तो चलिए इसके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि फर्स्ट नंबर पर दे रखा है हैज़ ही सोल्ड हिज काऊ। हैज़ यानी हमारी हेल्पिंग और सबसे पहले क्या हो गई, आ गई हैज़ जो कि हमारी दे रखी है हैज़, और फिर ही सोल्ड हिज काऊ। तो कहीं ना कहीं अगर हेल्पिंग और शुरुआत में दे रखी है तो सेंटेंस कहीं ना कहीं क्या से चालू होंगे। तो आप लोग याद रखिए सेंटेंस किससे चालू होंगे, क्या से चालू होंगे। तो इस प्रकार हमारा अगर इसकी बात करें हमारे हिंदी मीनिंग क्या होगा, तो इसका बनेगा क्या उसने अपनी गाय बेच दी, क्या उसने अपनी गाय बेच दी। और मैंने बस में लाया ला है, लास्ट में क्या दे रखा हो, दी है, लिया है, दिया है, गया है, ये वर्ड दे रखे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी याद। तो चलिए हमारा सेकंड एग्जांपल दे रखा है हैव आई नॉट कॉट अ थीफ। यानी अगर इसके हम लोग हिंदी मीनिंग की बात करें तो लिखा है क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। यानी हमारा लास्ट में आ है, ये है, दिया है, लिया है वर्ड आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और क्या आ रहा है तो कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव होगा। और आप लोग याद रखिए अगर इंटेरोगेटिव में, सिंपल इंटेरोगेटिव में अगर निगेटिव आ रहा है तो आप लोग सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट रखेंगे। आप लोग बस इस बात को याद रखिए, अगर सिंपल इंटेरोगेटिव में जो कि क्या से चालू हो रहा हो और कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा है तो बस आप लोगों को अगर निगेटिव आया है तो आप लोगों को सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना है। तो आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे हमारी हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। और मैंने बताया अगर क्या वाले इंटरोगेटिव में निगेटिव आ रहा है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट लगाएंगे और हम लोगों ने नॉट लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कैच की थर्ड फॉर्म कॉट हो जाएगी और किसको, अथीफ यानी एक चोर को। तो हमारा इसमें सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है। तो ये क्या वाला सेंटेंस आ रहा है यानी इंटरोगेटिव होगा और नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं निगेटिव होगा। और आप लोगों को अगर याद रखिए अगर नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो चलिए इंटरोगेटिव ए। तो अगर हम लोग इसके रूल यानी इसके फॉर्मेट की बात करें कि आप लोग सेंटेंस कैसे पहचान सकते हैं कि इंटरोगेटिव ए में प्रेजेंट परफेक्ट का दे रखा है, तो इसका हमारा रूल का जो फॉर्मेट होगा वो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा और इसके बाद हमारा फिर जो हमारा इंटरोगेटिव होता है सिंपल वही आ जाएगा यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जो कि दे रखा है वाई यू हैव रीड दिस बुक और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क दे रखा है और शुरुआत में हमारे क्वेश्चन वर्ड आने। तो आप लोग क्वेश्चन वर्ड याद रखिए यानी वाई हो गया, हाउ हो गया, हाउ मैनी हो गया या फिर कह सकते हैं वेयर हो गया। आप लोग इन क्वेश्चन वर्ड को याद रखिए, इनके हिंदी मीनिंग को याद रखिए तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन वर्ड चालू हो रहा है और सिंपल दे रखा है, उसमें निगेटिव नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेंटेंस होगा वो इंटरोगेटिव ए होगा। आप लोग याद रखिए। तो अगर हम लोग इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हमारा हिंदी मीनिंग लिख लेगा वाई हैव यू रीड दिस बुक यानी तुमने यह किताब क्यों पढ़ ली है। तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस लास्ट में क्यों आ रहा है यानी बीच में हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्यों आ रहा है और लास्ट में आ रहा है पढ़ ली है या फिर कह सकते हैं तुमने यह किताब क्यों पढ़ी है। तो कहीं ना कहीं हमारा लास्ट में ई है, या है, ए है वर्ड आ रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैगा। तो इस प्रकार हमारा जो इसमें राइट सेंटेंस हो जाएगा वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि हमारे दे रखा है तुमने, तुमने के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी हैव, फिर तुमने क्या आ जाएगी यू और फिर हमारे क्या था पढ़ ली है, वर्ब क्या थी हमारी वह पढ़ना तो रीड आ जाएगी, रीड की थर्ड फॉर्म हमारी रीड ही रहेगी और यह किताब तो दिस बुक।
तो वाई हैव यू रीड दिस बुक, यानी तुमने यह किताब क्यों पढ़ी है। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव ए समाप्त हो जाएगा। तो अगर बात कर लेते हैं हमारा इंटरोगेटिव बी, तो कहीं ना कहीं इंटरोगेटिव बी जो होगा वो हमारा इंटरोगेटिव में निगेटिव होगा, और इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव यानी नहीं की बात करी जाएगी। तो चलिए इसका रूल अगर बात कर लेते हैं, तो इसका रूल बनेगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट आएगा, और फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग याद रखेंगे निगेटिव में नॉट आएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। फिर हमारी वर्ब आएगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाना कभी भी ना बोलें अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, वाई हैव यू नॉट लर्न दिस लेसन टूडे। तो अगर हम लोग इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो निकाला आएगा, तुमने आज अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है। तो इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस क्या बन गया, तुमने आज अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा क्यों आ रहा है यानी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो ये निगेटिव दे रखा है यानी इंटरोगेटिव निगेटिव। तो इसका रूल जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, और हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या था, क्यों, तो हमारा वाई आ गया। और फिर इसमें हमारे सब्जेक्ट की बात हो रही थी तुमने, तो यानी हैव आ गया। और इसके बाद बात करेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे रखा है तुमने यानी यू, और मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, नॉट, तो नॉट आ गया। और फिर क्या कर रहा था इसमें, वर्ब हमारी जो हमारा नेक्स्ट रूल होगा वो क्या होगा, वर्ब आएगी। तो वर्ब इसमें हमारे क्या था, एक्शन क्या कर रहा था, तुमने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है, तो यानी लर्न। तो लर्न की अगर हम लोग थर्ड फॉर्म की बात करें तो लर्न हो जाएगा। और यह लेसन यानी यह पाठ, तो दिस लेसन, और आज की हमारी आ जाएगी, जो हमारे अदर वर्ड होंगे वो हमारे लास्ट में आएंगे। तो लर्न दिस लेसन टुडे, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल आसानी से पहचान गए। तो चलिए हमारा लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है, जो कि दे रखा है, हु हैज़ नॉट ब्रॉट। यहाँ पर आप लोग राइट कर लीजिए, यहाँ पर दिस ना करके हो जाएगा हिज, हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक। यानी अगर हम लोग इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हमारा इसमें हिंदी मीनिंग लिख लेगा, कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है। तो इसमें हमारा जो सेंटेंस दे रखा है, लाया है, दिया है, गया है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट है। और इसमें निगेटिव है क्योंकि इंटेरोगेटिव निगेटिव है, क्योंकि इसमें दे रखा है कौन नहीं लाया है, यानी कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो मैंने बताया इंटेरोगेटिव निगेटिव हो तो सबसे पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या था, कौन। और कौन ये जो हमारा दे रखा है कहीं ना कहीं हमारे सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, यानी कौन जो दे रखा है, कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है। तो कौन की हमारी क्या हो जाएगी, हु। और मैंने बताया सबसे इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद तुरंत हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हमारा कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है कोई क्लियरिफाई नहीं है कि किसकी बात करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको सिंगुलर मान के बात करेंगे। तो हु, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़। और मैंने बताया अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारी क्या आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट दे नहीं रखा है, तो उसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो हु हैज़ नॉट, फिर हमारे इसकी याद वर्ब आएगी यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमारी इसमें बात हो रही थी लाया है, तो लाने की हमारी स्पेलिंग होती है ब्रिंग, और इसकी अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो बन जाएगी ब्रॉट। और ब्रॉट और किसकी पुस्तक, अपनी पुस्तक, तो अपनी पुस्तक यानी हिज बुक, क्योंकि हम लोगों ने सिंगुलर माना है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी आ जाएगी हिज बुक। तो हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक। तो आप लोग याद रखिए जब सब्जेक्ट ना दे रखा हो तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमारी क्या आ जाएगी, नॉट आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमारा जो अगर बात करें क्वेश्चन जो सब्जेक्ट था वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं था, तो इस अकॉर्डिंग हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया है। तो ये आप लोग ये वाला रूल भी याद रखिए। तो हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज बुक। तो इसमें हमारे कुछ और जैसे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास आ गया, आज यहाँ कितने लड़के आए हैं। तो लास्ट में आए हैं, दिया है, लिया है, या है, ये हैं वर्ड आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और कहीं ना कहीं हमारा इसमें वर्ड दे रखा है कितने लड़के आए हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं इंटरोगेटिव ए दे रखा है यानी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो आप लोग याद रखिए अगर क्वेश्चन वर्ड में हमारा अगर हाउ मैनी आ जाए तो हाउ मच, हाउ मैनी, विच के तुरंत बाद जिनसे रिलेटेड नाउन आएगा। तो हाउ मैनी यानी कितने लड़के, तो हाउ मैनी बॉयज़ पूरा एक साथ आएगा। आप लोग याद रखिए हाउ मैनी बॉयज़, फिर इसके बाद आप अपना इंटरोगेटिव का रूल लगा दीजिए। तो हाउ मैनी बॉयज़, और बॉयज़ के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, और आए की अकॉर्डिंग हमारी ये जो वर्ब आएगी क्या हो जाएगी, कम, केम, कम। तो हमारी जो थर्ड फॉर्म आएगी वो कम ही आएगी। हाउ मैनी बॉयज़ हैव कम, कहाँ पर, यहाँ आए हैं, तो यानी यहाँ की हो जाएगी हेयर, और आज की हो जाएगी टुडे। तो हाउ मैनी बॉयज़ हैव कम हेयर टुडे, यानी आज यहाँ कितने लड़के आए हैं। तो आप लोग याद रखिए हाउ मैनी, हाउ मच, विच आ जाए तो इनसे रिलेटेड नाउन के तुरंत बाद आएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट उसमें दे नहीं रखा होगा क्योंकि सब्जेक्ट का वर्ग यहाँ पर वही कर रहा है हाउ। तो हाउ मैनी बॉयज़,
फिर इसके बाद हैव आ जाएगा, फिर हमारी जो वर्ब है वो आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो अदर वर्ड आएंगे, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आप लोग इन्हें भी याद रखिए। तो इस प्रकार हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बेसिक वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।